देखिए, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आप कहीं न कहीं से जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। हो सकता है अगर आप किसी एप्लीकेशन से जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, हो सकता है वहाँ पर आपको लोन का अमाउंट भी कम दिया जाए, ट्यूनर टाइम भी आपको कम दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे ज़्यादा लगाया जाए। इससे अच्छा ये रहेगा आप किसी न किसी बैंक से ट्राई कीजिए। आज मैं जिस बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ, कोई छोटी-मोटी बैंक नहीं, बहुत बड़ी और ट्रस्टेड बैंक है, जिस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक है और इस बैंक से आप आसानी के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको भी अच्छे से पता होगा जब किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना तो उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हालांकि इसकी एलिजिबिलिटी क्या मैं आपको वो भी बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें पता रहे पहले से, ताकि आपके सिविल में कोई नेगेटिव या फालतू की इंक्वायरी भी ना लगे और आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाए। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक लोन का अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा ताकि आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे मजे वाली बात यह है कि आप इसको घर बैठे लोन को अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कहीं पर बैंक के चक्कर काटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आप किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हो, सबसे मजे वाली बात यह होती है कि आपको यहाँ पे टाइम और यहाँ पे लोन का अमाउंट काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। फिलहाल आप आईसीआईसीआई बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और जब अपना इस लोन को आप ले लेते हो, यहाँ पर जो आपको टाइमिंग दी जाती है यानी कि ट्यूनर टाइम दिया जाता है वो मैक्सिमम 72 महीने तक के लिए होता है। रेट ऑफ अगर इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब 10.5% से स्टार्टिंग हो जाता है। हालांकि आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपको 11, 12, 13, 14% जितने में भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप इस लोन को अप्लाई करने वाले हो, जो आपके एज की एलिजिबिलिटी उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एज 23 साल से लेकर के 58 साल के बीच में, तब आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं अगर आपके दिमाग में एक बात ये भी आती है कि भाई हमें सैलरी कितनी होनी चाहिए या इनकम प्रूफ का क्या पंगा है, तो देखिए एक बात समझिएगा, अगर कोई भी बैंक आपको लोन देती है तो आपके पास सारे प्रूफ होते हैं, उसी के बिहाफ पे आपको सस्ता लोन भी देती है, ज्यादा लोन भी देती है और ज्यादा समय के लिए देती है। जबकि कई सारी ऐसी एप्लीकेशन आती है जो आपकी एलिजिबिलिटी को कम देखती है और आपको लोन दे देती है, लेकिन वो करती क्या, एक का दुगना पैसा वो टाइम कम देंगे, इंटरेस्ट ज्यादा लगा देती हैं। लेकिन बैंक अपना प्रॉपर तरीके से काम करता है, इसीलिए आपको यहाँ पर सारी चीज सही से देखने को मिल जाती है। एलिजिबिलिटी में आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एलिजिबल हो या नहीं हो आपको पहले डिसाइड करने में आसानी हो जाए, इसके बाद जाकर के आप लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं आपके यहाँ पे इनकम प्रूफ के बारे में या सैलरी के बारे में बात करूं तो आप सैलरी के बारे में समझ लीजिएगा, आपकी जो इनकम महीने की सैलरी है वो महीने की 50,000 रुपए तो होनी चाहिए। और जो 50,000 रुपए आपकी सैलरी होगी वो आपके बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट में क्रेडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बोल दिया भाई 50,000 मेरी सैलरी तो मिलती लेकिन कैश मिलती, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आप बोलते भाई चेक से मिलते, वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो आपके स्टेटमेंट में शो हो जाएगा भाई आपके इस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी से आपकी क्रेडिट हो जाती है सैलरी, तो उससे आपको यहाँ पे लोन लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहीं पे एक सवाल ये भी बनेगा कि भाई अगर हमारा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए अगर हम यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर लोन की जो मेरी रिक्वायरमेंट हो शायद यहाँ पर कई लाखों में हो सकती है, यानी कि 20, 30 लाख, 40 लाख तक की हो सकती है। तो इसके लिए मेरा सिविल भी कितना होना जरूरी है, तो सिविल बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा भाई 800, 850 होना चाहिए, लेकिन 750 तो आपका सिविल होना चाहिए। अगर आपका 750 सिविल है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन का अमाउंट आपको ज्यादा मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ये सारी चीजें आपको सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा भाई कि यार इतनी सैलरी है ऐसा कुछ भी। सो आपको यहाँ पर एक बात जरूर समझना चाहिए कि भाई अगर आपको यहाँ पे लोन काफी ज्यादा अमाउंट का लेना है तो आपके पास इतनी कम से कम डॉक्यूमेंट्स या एलिजिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले क्लियर कर दी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अगर मुझे पहले एलिजिबिलिटी पता होती तो मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करता, ताकि मेरे सिविल में कोई इंक्वायरी नहीं लगती। अब आपको आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई आपको लोन का अमाउंट कितने की जरूरत है, यानी कि 50,000 रुपए से लेकर के 50 लाख के बीच में आपको जो भी अमाउंट चाहिए वो अमाउंट आप अपना यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी चॉइस कर सकते हो कि भाई इस लोन को कितने समय तक के लिए लेना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है और आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देंगे। यहाँ पे टर्म कंडीशन का एक बॉक्स दिखाया जाए, उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है ताकि आपके आधार कार्ड के नंबर से आपकी केवाईसी कंप्लीट की जा सके। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के यहाँ पे एंटर कर देंगे। इस वाले पेज पे आपके पैन कार्ड में जो भी आपका नाम दिया गया उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आपको यहाँ पे कैंसिलेशन का मैसेज दिखाया था जिसमें बताया जाता है कि आप लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो और इतने समय तक के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको जो भी यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखाया गया है ये आगे चल करके कम या ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस है ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा इसलिए हो जाएगा जब अपने अकाउंट को आप वेरीफाई कर लोगे, अपनी इनकम को वेरीफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट ज्यादा दिखाया जा सकता है, फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसको कम ज्यादा करके ले सकते हो। ये कैसे होगा चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज निकल कर आएगा यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल डालनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है एक सैलरी
सैलरी पर्सन हो या फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेस करते हो, जो भी करते हो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर कर लेना है, अपने ऑफिस की एक ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है, वेरीफाई पे क्लिक करके अपने ऑफिस की ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो अपना यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपके पास सैलरी अकाउंट नहीं है तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट एग्रीगेटर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगा आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है ताकि ये वेरीफाई हो पाए, ये आपका अकाउंट है और आपका अकाउंट एक्टिवेट है। इसके साथ साथ आपकी सैलरी यहाँ पर आती है, आपकी सैलरी का भी वेरिफिकेशन यहाँ पर हो पाए। इसके लिए करना क्या, सबसे पहले आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा बैंक है आपका। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे, एटीएम पिन कार्ड डालेंगे, इसके माध्यम से आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपके यहाँ पे इनकम वेरीफाई होती है, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे लोन का अमाउंट ज्यादा भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि अभी केस में देखेंगे भाई कि 11,50,000 रुपए का लोन मैक्सिमम दिया जा सकता है। हालांकि जरूरत अगर आपको कम की हो तो मिनिमम करके 50,000 रुपए या फिर आपको जितनी जरूरत है उतना लिया जा सकता है यहाँ पे। और टाइमिंग के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 72 महीने तक का यहाँ पे टाइम दिखाया गया है कि भाई आप इसको मैक्सिमम 72 महीने तक इस लोन को ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब आपके इनकम वेरीफाई होगी, क्लियर पता चल चुका है कि भाई आपके इनकम इतनी आती है, आप पैसा यहाँ पे टाइम से चुका सकते हो, आपका सिविल भी ठीक ठाक है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट काफी ज्यादा दिखाया गया। हो सकता है किसी की एलिजिबिलिटी कम हो या ज्यादा, उसके आधार पर आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट कम या ज्यादा भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे आपको लोन डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको लोन का अमाउंट, ट्यूनर टाइम, ईएमआई, प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट, ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका सिविल ठीक ठाक है और आपके पास इनकम प्रूफ है तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11-12% का भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे आपको नेट अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, वो भी सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आपको यहाँ पे अपनी एडिशनल डिटेल फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको बताना है कि पैलेस डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप कहाँ पे पैदा हुए हो, वो आपका पैलेस का क्या नाम है उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। लोन लेने का क्या पर्पज है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस में आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आपके उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहला ये रहेगा कि आपको ये सिलेक्ट करना है भाई करंट एम्प्लॉयमेंट टाइप। मान लीजिए अगर मैं कहीं पर जॉब करता हूँ तो मुझे ये साबित करना है, मेरे को अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी वगैरह जो मिलती है या आई कार्ड मिलता है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दूसरा कि ऑफिस का एड्रेस का वेरिफिकेशन, जैसे मान लीजिए अगर मैं एम्प्लॉयमेंट आईडी अपलोड कर रहा हूँ या लेटर हेड या जो भी ऐड करूंगा वहां पर उसमें कंपनी का एड्रेस होगा, मैं उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद मेरे को एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपलोड करनी है कि मेरी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी होगी उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आपको ईनेज करने की जरूरत पड़ेगी। ईनेज का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे को रिसीव कर रहे हो, जो आपके हर महीने ईएमआई डेबिट होगी, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो सके, उसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन देनी है। ये काम आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग माध्यम से कर सकते हो। दूसरा अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से अपनी डिटेल को यहाँ पे डालते हुए ईनेज को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बताया जाता है कि भाई आपको कंसेंट एग्रीमेंट या फिर कह सकते हैं कि इस लोन का एक एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको इस लोन के बारे में कई सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, उसको आप रीड कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे जो भी बॉक्स दिए उस बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो एग्रीमेंट हो साइन हो जाता है ताकि आपका लोन यहाँ पे डिस्पर्स किया जा सके। इस साइन को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है जिसमें अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जो आपका ई साइन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, जिसके लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, एक ब्लैंक पेपर, पेन वगैरह होना चाहिए और इंटरनेट के आपके यहाँ कनेक्टिविटी ठीक ठाक से होनी चाहिए। ये सारा कुछ ठीक है तो अपने यहाँ पे आप केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। केवाईसी जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो आपके यहाँ पे कंजूसन का मैसेज दिखा दिया जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, लोन का अमाउंट दिखा दिया जाएगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने इस लोन को आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। सो इस तरीके से आप घर बैठे हुए इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी है तो आप आसानी के साथ इस लोन को ले पाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी को शेयर कर दिया। फिलहाल इस लोन को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा और एक ईमेल आईडी में मैं शेयर कर दे रहा हूं अपनी। अगर आपको इस लोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर मेल करके भी पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।